हाँ जी, तो कैसे हो सभी? हाँ जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो। चलिए, आज अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कल अपने कर लिया था। किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगला है मेंढक। मेंढक सभी ने देखा होगा। इसका पुराना नाम होता है, पुराना का सॉरी वैज्ञानिक नाम होता है राणा टिग्रिना। क्या होता है? राणा टिग्रिना। वैज्ञानिक नाम की मैं बहुत बार आपको वीडियो बना चुका हूँ ना कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं। राणा टिग्रिना, ये राणा इसका वंश है और टिग्रिना इसकी जाति। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो गया राणा टिग्रिना। मेंढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है। यानी कि मीठे जल और धरती दोनों पर, यानी कि इसे उभयचर आप कह सकते हो। स्थल व जल दोनों पर ये पाया जाता है तथा ये कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। तो संघ कौन सा है इसका? कशेरुकी। कॉर्डेट्स वर्ग कौन सा है? एम्फीबिया। वर्ग याद रखना इसका कौन सा है? एम्फीबिया। भोजन में पाई जाने वाली मेंढक की सामान्य जाति, भारत में पाई जाने वाली मेंढक की सामान्य प्रजाति राणा टिग्रिना है। तो इसका नाम पता लग गया। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी का ताप स्थिर होता है, कितना होता है? 37 डिग्री। तो इसका ताप होता है वो स्थिर नहीं होता। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसका जो टेम्परेचर है वो वायुमंडलीय वातावरण के ताप के अनुसार इसका बदलता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियमित तापी कहते हैं। तो पूछ लेगा कि इस असमतापी प्राणी कौन से होते हैं या अनियमित तापी प्राणी कौन से होते हैं, तो आप कह सकते हो कि वे प्राणी जिनका तापमान, शरीर का तापमान स्थिर नहीं रहता या वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है, उन्हें अनियमित तापी प्राणी कहते हैं। मेंढक के रंग परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा। ठीक है, जिस समय ये घास या नम जमीन पर होते हैं, क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? उनमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है। लो जी, शत्रुओं से छिपने के लिए इनमें रंग परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है, जिसे छद्मावरण कहते हैं। छद्मावरण का मतलब होता है धोखे वाला आवरण, एक मतलब दिखावे वाला या कूट आप इसे कह सकते हो, बचने के लिए। अब ये रंग परिवर्तन कर लेगा तो अपने जो शत्रु होंगे उससे ये बच सकता है। ठीक है, उस प्रकार से इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को अनुरहण कहते हैं। तो पूछ लेगा अनुरहण किसे कहते हैं? एक छद्मावरण समझ में आ गया आपको, दूसरा असमतापी, तीसरा अनुरहण। तो आप कह सकते हो कि अनुरहण क्या होता है? तो प्राणियों द्वारा अपने शरीर में रंग परिवर्तन की जो क्षमता होती है और अपने शरीर में शत्रुओं को बचाने के लिए जो रंग परिवर्तन की क्षमता होती है या वो जो प्रक्रिया होती है, उसे आप क्या कह सकते हो? उसे अनुरहण कह सकते हो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, अगली बात क्या कह रहा है, आपने यह भी देखा होगा कि मेंढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते। ना तो ये शीत ऋतु में दिखते हैं यानी कि ठंड ऋतु में दिखते हैं और ना ही गर्मी में दिखते हैं। इस अंतराल में ये सर्दी तथा गर्मी में अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। ज्यादा गर्मी होगी तब ये गहरे गड्ढे में चले जाएंगे और ज्यादा सर्दी होगी तब ये गहरे गड्ढों में चले जाएंगे। इस प्रक्रिया को शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता भी कहते हैं। तो शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता मतलब अब ये असमतापी टेम्परेचर को मेंटेन तो कर नहीं सकते, फिर कैसे ना कैसे खुद को तो बचाएंगे ना। तो शीत निष्क्रियता, जब ठंड आएगी तो ये गड्ढों में चले जाएंगे और जब गर्मी आएगी तब ये गड्ढों में चले जाएंगे। बाह्य आकारी में चलिए, इसका शरीर देखने में कैसा लगता है? देख लो भाई, ये इसका होता है सिर, ये होती है इसकी आंख, ये होते हैं अग्रपाद का मतलब होता है आगे वाले पैर और पश्चपाद का मतलब होता है पीछे वाले पैर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं मेंढक की बाह्य आकारिकी के बारे में। आपने कभी मेंढक की त्वचा को छुआ है? हाँ जी, उसकी त्वचा, मेंढक की त्वचा श्लेष्मा यानी म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी व फिसल नहीं होती। श्लेष्मा यानी कि चिकनी या म्यूकस होता है, उसके कारण ये फिसलती रहती है इसकी स्किन। आप मेंढक को कभी छूना, वो हाथ से फिसलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी त्वचा होती है म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी व फिसलती रहती है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है यानी कि नमी युक्त इसकी त्वचा रहती है। मेंढक की ऊपरी सतह धारी हरी रंग की होती है जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, ये देखो सर दिख ही रहे हैं। जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है, यानी कि मेंढक को आप जब उल्टा करोगे तो आपको ये नीचे से पीला दिखाई देगा। मेंढक कभी पानी नहीं पीता, वेरी गुड, पानी नहीं पीता। ये प्यास नहीं लगती इसको, बल्कि त्वचा द्वारा अवशोषण करता है। यानी कि मेंढक तो पानी नहीं पीता लेकिन इसकी अपनी
त्वचा द्वारा अवशोषण करता है जल का और उससे ये अपनी जल की पूर्ति करता है। आगे देखिए, मेंढक का शरीर सिर धड़ में विभाजित रहता है। पूंछ व गर्दन का अभाव होता है, या तो इसमें पूंछ होती है और ना ही इसमें गर्दन होती है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार होते हैं। आंखें बाहर की ओर निकले निमेट पटल से ढकी रहती है ताकि जल के अंदर आंखों से बचाव हो सके, यानी कि इसकी आंखें होती है वो निमेशक पटल द्वारा ढकी रहती है ताकि जल इसकी आंखों में ना जा सके। आंखों के दोनों ओर कान कर्ण पटल उपस्थित होते हैं जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने में कार्य करते हैं। कर्ण पटल का मतलब ये वाली चीजें जो हमारे है ना, ये वाली, ठीक है। अग्र व पश्चपाद चलने फिरने टहलने गड्ढा बनाने का काम करते हैं। अग्रपाद में 4 अंगुलियां होती हैं जबकि पश्चपाद में 5 अंगुलियां होती हैं। ये आप थोड़ा सा स्टार लगा, आगे वाले पैरों में तो होती है इसकी 4 उंगलियां और पीछे वाले पैर में होती है इसकी 5 उंगलियां। पश्चपाद की झिल्लियुक्त अंगुली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पीछे वाले पैर होते हैं उसे जल में तैरने में भूमिका निभाते हैं। मेंढक में लैंगिक विविधता देखी गई है। नर मेंढक में आवाज उत्पन्न करने वाले वायु कोश होते के साथ साथ अग्रपाद की पहली अंगुली मेथनाल होते हैं, ये अंगमादा में नहीं मिलते, यानी कि नर और मादा इसमें अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो नर मेंढक में क्या होता है, आवाज उत्पन्न करने वाले वायु कोश होते हैं, आवाज उत्पन्न कर सकते हैं ये। और दूसरा, अग्रपाद की पहली उंगली, आगे वाले पैर की जो पहली उंगली होती है वो सेक्सुअल ऑर्गन के रूप में काम करती है और ये सब मादा में नहीं पाए। तो ये अपना हो गया फटाफट मेंढक। मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो ज्यादा बातें हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, ये बातें आप पढ़कर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप 10th पास करके आए हो, 11th पास में हो, तो उसी हिसाब से आप ये चीजें कर सकते हो, इसलिए मैंने ये चीजें फटाफट बताई हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ आए दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको जरूर इसका रिप्लाई किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।